सुमन, एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पे इतने दाग धब्बे पिंपल्स हैं, इनका कुछ करते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है, प्रीत की स्किन पे ना एक भी दाग धब्बे नहीं है, और उसकी स्किन कितनी ग्लो करती है यार, और कितनी प्यारी लगती है। सबका स्किन टेक्सचर अलग होता है, और वैसे भी ये तो डेली रूटीन पर डिपेंड करता है। कभी खुद को देखा है कैसे रहती हो तुम? ये ढीले ढाले कपड़े पहन लेती हो, कभी वो बेकार सा नाइट सूट पहन लेती हो। यार कभी तो अच्छे से बन के रहा करो, कभी मेरे सामने अच्छी सी साड़ी पहन के आई हो, या कोई अच्छा सा सूट। हाँ, मुझे लूज कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और इन कपड़ों में मेरे सारे काम कंफर्टेबली हो जाते हैं, इसलिए पहनती हूँ मैं ये। तुम्हारे पास ना हर चीज का जवाब होता है, बस मेरी कभी सुननी नहीं होती है। तुमसे कितनी बार बोला है, सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर बना लिया करो, कम से कम उससे स्किन तो तुम्हारी सही रहेगी, लेकिन नहीं, तुम्हें वो भी नहीं करना। मैं डिटॉक्स वाटर पी के देख चुकी हूँ, और ऐसे कोई नहीं इस पानी को पीकर सुंदर हो जाते हैं। मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन कुछ खास असर हुआ नहीं। और मैं क्या करूँ, ये सब कुछ मेरे जेनेटिक्स है। अब ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे यार, कम से कम फिर मेकअप तो कर सकती हो ना, वो तो जेनेटिक नहीं होता ना, उससे थोड़ी अच्छी बन जाया करो। मेकअप? मैं मेकअप करके क्या करूंगी? मैं सारा दिन तो घर पे ही रहती हूँ, और ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है। हो अच्छा, वैसे कौन सा बढ़िया स्किन है तुम्हारी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं सुंदर नहीं हूँ? लेकिन मैंने देखा है, ये तुम्हारी ही नहीं, दुनिया के हर मर्द की ये प्रॉब्लम है। उन्हें अपनी बीवी से ज्यादा दूसरी की बीवियां सुंदर लगती हैं, कि वो सुंदर है, वो गोरी है, वो बिल्कुल हूर परी दिखती है। अरे नहीं हूं मैं सुंदर, इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर वाले ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है। और तुम्हें तो भगवान ने बहुत परफेक्ट बनाया ना। तुम्हारे अंदर तो किसी भी तरह की कमी नहीं है ना रुस्तम। तुम तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो। सारी कमियां तो भगवान ने मुझे ही दी है। रुस्तम, कहने को तो मैं भी तुमसे ये कह सकती हूँ कि शर्मा जी अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। वो अपनी बीवी के लिए महंगे से महंगे तोहफा लेके आते हैं, उन्हें घुमाने लेके जाते हैं। लेकिन तुमने क्या किया आज तक मेरे लिए? हाँ, क्या हुआ? अब तुम चुप क्यों हो? रुस्तम, बोलो ना, कहाँ घुमाने ले गए तुम अब तक मुझे? तुम कैसे बोलोगे? तुमने तो आज तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रख पाती हूँ? तो सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, जिनका ख्याल मुझे रखना होता है। उनके अलावा मैं तुम्हारा भी ध्यान रखती हूँ। सुबह उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे कपड़े प्रेस करके रखती हूँ, उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ। ये सारे काम कौन करता है? तुम करके देते हो। ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं मेकअप करके बन ठन के रहूं? मैं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि जो जिम्मेदारियां मैं संभालती हूं, तुम संभालोगे? तुम मेरी केयर कर पाओगे? रुस्तम, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां ना इंसान के शौक मार देता है। लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मत रो, मुझे समझ में आ गया है, गलती तुम्हारे में नहीं, गलती तो मुझ में है। मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता, तुम्हें टाइम नहीं देता, और तुम्हारी केयर नहीं करता। और मैं ही पागल था यार, तुम्हारे सामने किसी और लड़की की तारीफ कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर ही कोई जेनेटिक्स कमी होती और तुम मेरे सामने किसी लड़के की तारीफ करती,
तो मुझे भी बुरा लगता। प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा से किसी भी लड़की के सामने तुम्हें कंपेयर नहीं करूंगा। मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। गलती तुम्हारी नहीं है रुस्तम, गलती तो मेरी है कि तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। सुमन,